ये है, वे पैसे वैसे के वैसे रहने दें, ये सारा ठीक ठाक होना या कहीं मैंने 50 दिन मांगे हैं, मांगे कि नहीं मांगे भाइयों? 50 दिन तकलीफ पड़ेगी, मैंने कहा है कि नहीं कहा है? मुसीबत धीरे 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 कम हो रही है, लेकिन वो थोड़ी धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन मैं देश के नागरिकों को सलाम करता हूं। भाइयों बहनों, ये कतार कतार की चर्चा करने वाले नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, भूल गए? अरे चीनी के लिए भी तो कतार में कभी खड़ा रहना पड़ता था, मिट्टी का तेल लाने के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ता था, PL 480 गेहूं लेने के लिए कभी कतार में खड़ा रहना पड़ता था। आपने देश को कतार में 70 साल तक खड़ा किया है। उन कतारों को खत्म करने के लिए ये मैंने आखिरी कतार लगाई है भाइयों बहनों। मुझे बताइए, ये जनधन अकाउंट वाले जितने हैं, ये अपने पैसे जो बैंक में आए हैं किसी के, उसको रखे रखोगे कि नहीं रखे रखोगे? कोई कितना ही दबाव डालोगे, उठाओगे नहीं ना? अगर आपने रखे रखा तो मैं कोई रास्ता खोजूंगा। मैं दिमाग लगा रहा हूं, अभी मैं दिमाग खपा रहा हूं कि ये गरीब के खाते में जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में और गरीब के घर में जाए वो रुपया। और वो कोई दयादान नहीं है, उन्हीं का है, ये उन्हीं को लूट करके इकट्ठा किया है। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। पूरा दिन मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी मोदी। पहले पूरा दिन करते थे मनी 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 मनी, अभी बोल रहे मोदी मोदी मोदी। भाइयों बहनों, मैं देशवासियों को फिर कहता हूं, आपको जो कष्ट हो रहा है और देश के लिए आप कष्ट झेल भी रहे हैं, लोग आपको आकर के भड़काने की कोशिश करते हैं। कल तो मैं देख रहा था किसी टीवी पे, लोग पहली तारीख थी तो कतार में खड़े थे परसों, तो सुबह सुबह पहुंच गए और पूछ रहे थे, और सवाल भी ऐसे पूछते थे उनको गुस्सा लाने के लिए। काफी सवाल पूछने के बाद वो एंकर ने ईमानदारी से रिपोर्टिंग किया। उसने कहा, मैं हैरान हूं, 2-2, 3-3 घंटे से लोग खड़े हैं, ठंड में सुबह से आए हैं, अभी तक बैंक वाला पैसा नहीं दे रहा है, फिर भी ये तो जवाब हंसते हंसते दे रहे हैं। कोई गुस्सा नहीं कर रहा है, कोई मोदी के खिलाफ बोल नहीं रहा है। भाइयों बहनों, देश की जनता को इरादे नेक है ये पता चल जाता है, ईमानदारी का प्रयास है ये पता चल जाता है, और विश्वास हो जाता है तो ये देश कुछ भी सहने को तैयार होता है। ये मैंने अनुभव किया है। देश का सामान्य मानवी बेईमानी से तंग आ चुका है। क्या किसी ने सोचा था कि 125 करोड़ देशवासी ईमानदारी की लड़ाई खुद अपने कंधे पर उठा ले? आज 125 करोड़ देशवासियों ने
कष्ट झेल करके ईमानदारी की इस लड़ाई को अपने कंधे पर उठा लिया है। इससे बड़ा देश का उज्जवल भविष्य नहीं हो सकता है भाई। देश का सामान्य मानवी बेईमानी नहीं चाहता है, उसको मजबूरन मध्यम वर्ग का आदमी वो कभी नहीं चाहता है काले धोले का खेल। लेकिन बच्चे को स्कूल रखना हो, स्कूल वाला कहे फीस के लिए ऑफिशियल तो 500 रुपया, लेकिन अनऑफिशियल 75,000 रुपया, वो मध्यम वर्ग का व्यक्ति बेचारा कहां जाएगा। बच्चे की पढ़ाई के लिए सर झुका करके उसको कहीं से काले करके उनको देना पड़ता है, मजबूरन करना पड़ता है। भाइयों बहनों, देश में एक ऐसी हवा बन गई थी, सरकार वरकार कुछ होती ही नहीं है, तो ठीक है सरकार सरकार है। अरे नेता होते क्या है, उसकी जेब भर दो यार काम चल जाएगा। अब ये चलता नहीं है, वो पुराने रास्ते बंद हो गए हैं, इसलिए जरा परेशानी ज्यादा है। भाइयों बहनों, यह देश ईमानदारी का पक्षकार है, यह देश ईमानदारी चाहता है, यह देश भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहता है। लेकिन वो असहाय हो गया था, आज उसको लग रहा है कि इस लड़ाई को जीतना है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो मेहनत की है, घंटों घंटों तक कतार में खड़े रहे हो, बिना खाए पिए खड़े रहो हो, ठंड में भी खड़े रहे हो, धूप में भी खड़े रहे हो, पैसे नहीं है ऐसा बोर्ड लग जाने के बाद भी आपने इसको सहन किया है। मैं मेरे देशवासियों आपकी इस तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा। ईमानदारी के जितने रास्ते मुझे सूझेंगे, मैं देश को उस रास्ते पर ले जाने के लिए कोई कमी नहीं रहने दूंगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, पहले की सरकारों ने नोटें छाप छाप करके अपनी गाड़ी चलाई और नोटें निकल करके भी बड़े बड़े जगह पे पहुंच जाती थी। भाइयों बहनों, यहां ये हमारे सफेद शर्ट वाले सब बैठे हैं, ये सारे नौजवान मुरादाबाद और अलग बगल के इलाके में घर जा करके मोबाइल फोन से कैसे खर्च किया जा सकता है वो सिखा रहे हैं। भाइयों बहनों, अब जमाना चला गया, अब वक्त बदल चुका है। अब तो मोबाइल फोन में ही आपकी बैंक आ गई है, आपके मोबाइल में ही आपकी बैंक है, आपके मोबाइल फोन में ही आपका बटुआ है। अगर आपके पैसे बैंक में पड़े हैं तो आप मोबाइल फोन से जो खर्च करना है कर सकते हैं, खरीदना है खरीद सकते हैं, सारी व्यवस्था उपलब्ध है। इसके लिए एटीएम पर जाकर के नोट निकालना जरूरी नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन से भी खर्चा कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारा देश गरीब है, लोग अनपढ़ है, लोगों को कुछ आता नहीं है। भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना, तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में भी ये हिंदुस्तान है, जिसको आप कहते हो गरीब कहते हो, वो बटन दबा करके वोट देना जानता है, बटन दबा करके देना जानता है।
भारत के लोगों की ताकत को कम मत आंकिए। एक बार उसको पता चले कि ईमानदारी का रास्ता यह है तो मेरे देश का गरीब से गरीब भी चल पड़ता है। मैं देख रहा हूं सब्जी बेचने वाले, दूध बेचने वाले, आजकल मैंने एक व्हाट्सएप देखा, सच्चा झूठा तो भगवान जाने, व्हाट्सएप पर तो बहुत सी चीजें ऐसी ऐसी भी आती है। मुझे किसी ने दिखाया कि कोई भिखारी कार खड़ी रही तो भिक्षा मांगने के लिए गया, तो कार में जो बैठे थे उन्होंने कहा, भाई छुट्टे पैसे नहीं है, हम तेरी मदद तो करना चाहते हैं। तो उसने कहा, आप चिंता मत करो। उसने अपने फटे ठेले में से पॉश मशीन निकाला, बोले डेबिट कार्ड दो मैं कर लेता हूं जी। अब ये वीडियो सच है झूठ है मुझे मालूम नहीं, मुझको किसी ने दिखाया। कहने का मतलब यह है, हिंदुस्तानी नई चीज को स्वीकार करने में देर नहीं करता है, अगर सही तरीके से बात पहुंचाई जाए। हमने अभियान चलाया था एलईडी बल्ब का, हमने लोगों को कहा कि बिजली का जो ये लट्टू लगाते हो ना, वो ज्यादा बिजली खा जाता है और आपके पैसे जाते हैं। ये नया लट्टू निकला है, वो लगाइए, आपके पैसे भी बच जाएंगे और बिजली भी बच जाएगी। इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों ने लट्टू बदल दिए भाइयों, लट्टू बदल दिए। मेरा देश परिवर्तन को स्वीकार करने वाला देश है। मेरे देश का गरीब भी इसको स्वीकार करने वाला है। और भी एक आर्गुमेंट होता है, चलो मान लो नहीं है, लेकिन इस देश में 40 करोड़ स्मार्टफोन है, 40 करोड़। कम से कम 40 करोड़ लोग तो नोट के चक्कर से निकल जाए। मुझे बताइए ईमानदारी आएगी कि नहीं आएगी? अगर ये लेती देती बंद हो गई तो ईमानदारी आएगी कि नहीं आएगी? भाइयों बहनों, सिर्फ काला धन निकालना है इतना नहीं है, सिर्फ बेईमानों का पैसा निकालना इतना नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचारियों का पैसा निकालना इतना नहीं है। भविष्य में ये बीमारी खड़ी न हो, इसके लिए भी बूथ बंद करना है, उसके लिए भी दरवाजे बंद करने हैं। और वो अगर बंद करने हैं तो आपको मुझे मदद करनी पड़ेगी। करोगे? पक्का करोगे? ये मोबाइल फोन से खरीद करोगे तो भी मोबाइल फोन से पैसे दोगे, सारा मोबाइल पे कारोबार सीख लोगे। आज अखबार में रोज एडवर्टाइजमेंट आती है, टीवी पे आती है। मुश्किल काम नहीं है। जितनी आसानी से व्हाट्सएप भेजते हो, इतनी ही आसानी से पैसे देकर के माल खरीद सकते हो भाइयों। अब वक्त बदल चुका है और मेरा देश 21वीं सदी में डिजिटल इंडिया बनने के लिए तैयार बैठा है। भाइयों बहनों, बेईमानी के सारे दरवाजे बंद करने के लिए मुझे मदद चाहिए। सिर्फ काला धन निकले, भ्रष्टाचार जाए, इतना नहीं, बेईमानी के सारे रास्ते बंद करने का यही तरीका है। नोटें छाप छाप करके हम बेईमानों की मदद करना नहीं चाहते भाई। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं। और दूसरा, मैं फिर से एक बार देशवासियों को मैंने 50 दिन कहा था, मैं रात दिन लगाऊं मेरे भाइयों बहनों, आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ है, मेरे किसानों की तकलीफ मेरी तकलीफ है। और मैं किसानों को विशेष रूप से वंदन करना चाहता हूं। तकलीफ के बाद भी बुआई में कमी नहीं आने दी। पिछले साल से बुआई बढ़ी है। ये किसानों को सलाम करता हूं। जिन लोगों को इस देश की ताकत का परिचय नहीं है, वो भ्रम फैला रहे हैं, निराशा का वातावरण पैदा कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये देश सशक्त है, देश का नौजवान सशक्त है। और जिस देश के पास 65% लोग 35 साल से कम उम्र के हो, वो नौजवान देश को कहां से कहां पहुंचा सकता है। ये मौका है मेरे नौजवानों।
देश को कहीं से कहीं पहुंचा देगा। लोगों को सिखाइए कि हाथ में नोटों होने के बाद भी खरीदी भी की जा सकती है, पैसे भी चुकता किया जा सकता है। इनको सिखाइए, हर एक को सिखाइए। देखिए भाइयों, ईमानदारी के सारे रास्ते खुल जाएंगे। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। आपको लगता है कि ये लड़ाई जीतनी है, बेईमानी खत्म करनी है, तो खड़े होकर के तालियां बजाइए, जोर से तालियां बजाइए। बेईमानों को संदेश दीजिए, देश बेईमानों को स्वीकार नहीं करेगा, देश बेईमानी को स्वीकार नहीं करेगा, देश ईमानदारी की ओर चल पड़ेगा। आइए भाइयों बहनों, आइए हम सब मिलकर चले। 70 साल की बीमारी को बंद करनी है, 70 साल की बीमारी से देश को बचाना है। आइए मेरा साथ दीजिए, दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की। आवाज हर बेईमानों के रोंगटे खड़े कर दे ऐसी होनी चाहिए, हर बेईमान थरथरा करके कांपने लगे ऐसी होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने यहाँ कर हमको ये सौभाग्य, ये अवसर दिया, और जितनी भी सम्मानित जनता, सम्मानित बहनें इस परिवर्तन रैली में आई हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आकर हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का स्वागत के लिए आप सब लोगों ने बड़ी संख्या में सुने। सभी का बहुत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप मुरादाबाद से सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है भारत, और ऐसे में हमें जरूरी है कि हम डिजिटल ट्रांजैक्शन करें, मोबाइल के जरिए लेन देन करें, ताकि भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके, बेईमानी को खत्म किया जा सके। नोट छापकर बेईमानों की मदद नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं कि मैंने जिस तरह से नोटबंदी का ऐलान किया है, उसके बाद से ही जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बेईमान लोग हैं, उन पर गाज गिरी है, और जो लोग लाइन में खड़े हैं इस वक्त, उन्हें भले ही परेशानी हो रही हो, लेकिन वो ईमानदार लोग हैं। देश डिजिटल इंडिया बने, इसके लिए सभी के सहयोग की गुजारिश प्रधानमंत्री ने करी।